हम मैया गंगोत्री के दर्शन के बाद फिर से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। हमने रात को उत्तरकाशी में रात्रि विश्राम किया और अब फिर से वापस उसी रास्ते से होते हुए श्रीनगर सोनप्रयाग की ओर चल पड़े हैं। अभी आगे हम धरसू बैंड से मुड़ेंगे और चलते हैं। और लक्ष्मी भाई, कैसा रहा गंगोत्री का सफ़र? अच्छा था सर। तो मज़ा आए? कहाँ गए प्रोफेसर साहब? जी सर जी। सो गए क्या? नहीं साहब, तो कैसा रहा सफ़र गंगोत्री तक का? तो दर्शन अच्छे से हुआ? तो आते जाते जो नज़ारे थे कैसे लगे आपको? अब हम धरसू बैंड से रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ चले थे। रास्ते में हमें टिहरी डैम के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत डैम है जहां पर विद्युत परियोजना भी स्थापित किया गया है। हम टिहरी डैम के किनारे से आगे बढ़ते हुए उन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए जा रहे थे। कुछ समय हमने यहाँ बिताना मुनासिब समझा और भागीरथी नदी पर बने इस सुंदर से डैम के नज़ारे को कुछ देर तक निहारने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चले। तो हमें आगे बढ़ने पर कुछ दूरी पर ही जो टिहरी डैम है उसका मेन गेट दिखाई दिया, जहां से विद्युत परियोजना की जो सेटअप है वो लगाए गए हैं। और यह भारत का सबसे बड़ा और लंबा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसकी विशालता देखते ही बनती है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह एक बहुत ही कल यहाँ पर हम जाम की वजह से पहुँच चुके थे और सवेरे सवेरे सब सोने के बाद फुर्सत से फ्रेश होकर निकल चुके हैं। इस वक्त दिन के 3 बजे हैं। देखते हैं कितने समय तक आज की चढ़ाई हो पाएगी। हमारे जो भाई भी हैं साथ में, सामने लक्ष्मी और पीछे पूरा हमारा पलटन है। सब आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए, गौरीकुंड तक जाने के लिए इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। आगे से जाकर हमको टैक्सी लेना होगा। जाम के चलते हमें अपनी पार्किंग रामपुर में ही रखनी पड़ी। चूंकि पार्किंग सीतापुर में है, पर यहाँ पर पार्किंग फुल होने के कारण हमको 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैदल चलना पड़ा। और इस तरह से जो हमारी पैदल यात्रा है वो 24 किलोमीटर गौरीकुंड से और इधर से 6 किलोमीटर जुड़ने के बाद हमारी यात्रा 30 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग हो गई है। इस वक्त हम शटल वाहनों से जाने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आगे जैसे हम यहाँ क्रॉस करेंगे, नदी की उस ओर जीप और टैक्सियाँ लगी होती है, जहाँ चढ़कर हमको 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर गौरीकुंड तक पहुँचना होता है। और हमें इस 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में शाम को 6 बज गए और हम शाम को जैसे 6 बजे पहुँचे, वहाँ पर गौरीकुंड में बारिश शुरू हो गई थी और भीड़ इतना था कि हमें थोड़ी सी चलने में भी दिक्कत हो रही थी। शाम को 6 बजे हमने जो ट्रैकिंग शुरू की थी, बारिश के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ने पर कुछ दूरी पर बारिश रुक गई। तो हमने धीरे धीरे चढ़ाई जारी रखी और रात के 2 बजे हम लगभग केदारनाथ जो मंदिर हैं वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी और हमने रात्रि विश्राम करने के बाद फिर से सुबह चढ़ाई शुरू की। जैसे हम सवेरे चढ़ाई शुरू कर रहे थे, सामने बर्फ से ढका सुंदर पहाड़
में दिखाई दे रहा था। और इस तरह से हम लगभग केदारनाथ पहुंच चुके थे। कुछ ही दूर के बाद हमें दर्शन की लाइन लगना पड़ा। जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन चेक करवाया, उसके आगे हम लाइन लगने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो चारों ओर सुंदर सुंदर पहाड़ बर्फ से ढके हुए, और जैसे हम बाबा के धाम के लिए आगे बढ़ रहे थे, मन में एक अलग सा उमंग था। आप देख रहे हैं चारों ओर टेंट लगा हुआ था। यहाँ पर हेलीपैड की भी जो सुविधा है बनी हुई है यात्रियों के लिए। हम सवेरे 8 बजे से लाइन में लगे हुए थे, और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, मौसम यहाँ पर कुछ देर में बदल जाता था। लगता था कि कुछ ही देर में बारिश होने वाली है, और कुछ ही देर में धूप खिल जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केदारनाथ में मौसम कभी भी बदल जाता है। आपको देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर हमें मंदाकिनी नदी स्पष्ट दिखाई देने लगी। कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत सा धुंध था, तो जो पहाड़ थे वो पूरी तरह से धुंध से ढके हुए थे। इस तरह से हम मंदाकिनी नदी के किनारे से लाइन में लगे हुए थे, और हम शाम को लगभग 6 बजे मंदिर के द्वार पर पहुंचे और हमने वहां पर दर्शन किया। क्योंकि वहां पर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम दर्शन के लिए मोबाइल नहीं ले जा पाए, और शाम को हम संध्या आरती पे बैठ गए। संध्या आरती में सम्मिलित होने के बाद हम सभी को एक अलग सी अनुभूति हुई, और जो दिन भर के जो थकान थी वो कुछ ही क्षणों में दूर हो गया। और संध्या आरती के बाद हमने फिर से नाइट स्टे करना वही मुनासिब समझा, और रात को हमने एक शेड लेकर इस तरह विश्राम किया, और सवेरे फिर से हम मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े। और जाते हुए हमें मौसम खिला हुआ था, जो कि सुंदर नज़ारा हमें दिख रहा था।
के पिछले भाग की ओर पहुंच चुके थे, जहां हमने भीमशिला का दर्शन किया। यह वही भीमशिला है जिसने 2013 की आई आपदा में मंदिर को सुरक्षित बचाया। और भीमशिला के दर्शन के बाद हम मंदिर के पीछे और बढ़ते हुए आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि में पहुंचे, जहां पहले से बहुत से लोग वहां पर मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और हमने वहां पर भी बहुत सारा समय बिताकर आगे काल भैरव की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन के बाद हम निकल पड़े बाबा भैरव की दर्शन के लिए, जो कि मंदिर से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर ऊपर पहाड़ में स्थित है। जब हम उस ऊपर पहाड़ से चढ़ रहे थे, केदार घाटी का सुंदर नज़ारा और भी मोहक और सुंदर लग रहा था। हम धीरे धीरे भैरव बाबा के ऊपर चोटी पर जैसे ही पहुंचे, वहां का नज़ारा देखने लायक था, जो कि बाबा केदारनाथ के धाम में
हिमालय की इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच समय बिताना हमारे लिए निश्चित तौर पर एक सुखद समय रहा और यहाँ पर जो हमने अनुभूति प्राप्त की वो हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में बना रहेगा और हमने यहाँ पहुंचकर खुद को एक ऊर्जा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जो कि हमारे लिए एक सौभाग्य रहा कि हमने बाबा केदारनाथ का सफल दर्शन किया। और दर्शन के पश्चात हम धीरे धीरे अब नीचे की ओर बढ़ने लगे और जो 24 किलोमीटर का नीचे उतरने का ट्रैक था हमने 4 घंटे में तय किया और फिर हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम की ओर। तो पूरा फ्लैट है सही। मैं छुटा हूँ वो 2 लाख टका कर रही होगा नीचे आपके नीचे ना है ऐसी खी तो भी एकदम नहीं है क्या करिए इसको देखना।